जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 8। क्या है बाबू? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय। तो बाबू इसके जो फार्मूले होते हैं, जो सूत्र होता है, त्रिकोणमिति होता है क्या, ये सब हम अलग वीडियो में बता दिए हैं। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम प्रश्नावली यहां से स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दबा के अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे सब लोग पढ़ सके, कोई छूटे ना। और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन बेटा बहुविकल्पी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा, विविध प्रश्नावली, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है, ठीक है। तो आप लोग एकदम मतलब क्या होते हैं, प्रफुल्लित दिल से यहाँ पे लगे रहो और जैसे सपोर्ट कर रहे हो वैसे सपोर्ट करते रहो। एक दिन आप लोग इतिहास रचोगे, एकदम टॉपर बनोगे, ठीक है। तो आ जाओ बेटा, हम क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। प्रश्नावली नंबर 8.1 का देखेंगे क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितना, फर्स्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है बाबू? कहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है बाबू। पहला दिया है, क्या दिया है? पहला दिया है साइन थीटा बराबर करड़ी में 3/2, यही दिया है। करड़ी में 3 बटे क्या दिया है बेटा? 2 दिया है। और कहा अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है बाबू। तो ऐसे कहीं पे क्वेश्चन आए मेरे रसगुल्ला, तो क्या करना, जो किया जाता वही करना, ठीक है। जैसे साइन थीटा बराबर करड़ी में 3/2 दिया है। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं, क्या बताए थे आप लोगों को, वीडियो में देख लेना बेटा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो यहां से बेटा लंब हो जाएगा करड़ी में 3 और कर्ण हो जाएगा 2, ठीक है। अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाए बेटा, क्या बनाए? एक समकोण त्रिभुज बनाए। मान लिया एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। यह बेटा कोण बी 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे मान लिया बेटा यह कोण क्या है? थीटा है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो लंब पता है, कर्ण पता, आधार निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता? आधार का स्क्वायर, डायरेक्ट हम बता रहे हैं बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, उसी से फार्मूला वो भी बताए थे, ठीक है। तो यहां से अगर देखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखोगे बेटा, क्या देखोगे? आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आधार क्या है बाबू? BC है, तो BC का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? कर्ण क्या है बेटा? AC है, AC का स्क्वायर और लंब क्या है बाबू? AB का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से करेंगे अगर BC का स्क्वायर बराबर AC का मान कितना है बाबू? AC का मान दिया है AC, A और C कर्ण है, कर्ण का मान कितना दिया है? करड़ी में कितना दिया? कर्ण बेटा 2 दिया है, 2 हो जाएगा। और AB लंब है, लंब का दिया करड़ी में 3, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे बेटा, इसका मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इसका होगा बेटा माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर। तो करोगे अगर BC का स्क्वायर बराबर 2 का 4 माइनस करड़ी में 3 का 3, तो BC का स्क्वायर बेटा जो होगा कितना? 1 होगा। तो BC बराबर कितना? 1 का वर्गमूल बेटा 1 ही होगा, ठीक है। तो यहां से आधार कितना आ गया? 1 आ गया। कर लोगे बेटा। अब कहा अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो बाबू साइन का तो पता है, करड़ी में 3/2। कॉस थीटा का अगर हम निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे क्या होता है बेटा? कर्ण, ठीक है। आधार कितना? 1 है और कर्ण कितना है बेटा? 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। ऐसे करोगे मेरे रसगुल्ला। इसके बाद आता है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता? आधार बटे कर्ण था बेटा, तो लंब बटे आधार होगा। क्या होगा? लंब बटे आधार, ठीक है। लंब कितना बेटा? करड़ी में 3 है, आधार कितना? 1, तो किसी के बटे 1 नहीं लिखा जाता, तो केवल करड़ी में 3 लिख देना, ठीक है। क्या लिख दोगे बाबू? केवल करड़ी में 3 लिख देना, हो जाएगा।
अब बाबू tan के बाद आता है cot, क्या आता है cot थीटा। तो cot हमेशा tan का उल्टा होता है, तो यह करड़ी में 3/1 है, तो लिख देना बेटा 1 करड़ी में 3। ठीक है, डायरेक्ट कर देना 1 करड़ी में 3। cot के बाद आता है बेटा sec, क्या आता है sec थीटा। sec हमेशा cos का उल्टा होता है, 1/2 है तो बेटा 2/1 होगा, बटे में 1 नहीं लिखा जाता है, केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा कोशक थीटा, क्या आता है कोशक थीटा। यह साइन का उल्टा होता है बेटा, करड़ी में 3/2 है, तो ये हो जाएगा 2 करड़ी में 3। ये हो जाएगा आपका बेटा क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी के दूसरे क्वेश्चन पे देखेंगे, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ मेरे रसगुल्ला, अब लगाते हैं हम लोग क्या पहले का दूसरा क्या कह रहा है वो भी देखते हैं। पहले का दूसरा क्या कह रहा है बाबू, पहले का दूसरा कह रहा है tan थीटा बराबर 11, यही दिया बेटा tan थीटा बराबर 11 दिया बाबू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, यहाँ पे केवल एक ही चीज दिया है, दूसरा नहीं दिया, इसके बटे हम 1 कर सकते हैं, किसी के बटे 1 कर लो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, किसी में 1 का गुणा कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी में 1 जोड़ मत देना, किसी में 1 घटा मत देना, ये सोच कर कोई दिक्कत नहीं, तो जोड़ दे और घटा दे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से अगर देखोगे बेटा तो ये होगा लंब बटे क्या होगा आधार होगा। ठीक है मेरे रसगुल्ला, तो लंब कितना होगा 11, आधार कितना होगा 1 होगा। अगर समकोण त्रिभुज में देखोगे बाबू क्या होगा, अगर समकोण त्रिभुज में देखें, यह A है, यह B है, यह C है, और मान लिया बेटा यह कोण थीटा है, यह 90 अंश है, इसके सामने की भुजा क्या होती है कर्ण होती है, थीटा के सामने का भुजा क्या होता है लंब होता है, और यह क्या होगा आधार होगा। ठीक है बाबू, अब यहां से लंब और आधार पता है, लंब कितना बेटा 11 है, ठीक है, आधार कितना है बाबू 1 है। ठीक है, कर्ण निकालना है, तो हम फिर लगाएंगे बाबू क्या वही पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे मेरे रसगुल्ला तो ध्यान देना क्या होगा, कर्ण निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर। बेटा कर्ण क्या है, कर्ण AC है, तो AC का स्क्वायर लिखना, AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है बेटा लंब AB है, तो AB का स्क्वायर, और आधार क्या है बेटा BC है, तो BC का स्क्वायर। हमें AC का स्क्वायर निकालना है बाबू, AC का स्क्वायर AB कितना है बाबू 11 है, तो 11 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर करेंगे बेटा कितना होगा 11 ग्रह में 121, 1 का स्क्वायर 1, तो AC का स्क्वायर आ जाएगा 122, तो AC बराबर कितना आएगा इन अंडर रूट 122 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 122। अब हो गया बाबू, यहां पे आ गया है इसका मान इन अंडर रूट 122। ठीक है, कर लोगे आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से अगर बेटा क्या करें हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है, tan दिया बेटा साइन cos sec cosec cot ये सब निकालना है, तो साइन का निकालेंगे घर क्या निकालेंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, लंब कितना है बेटा 11 है, तो 11 कर्ण कितना है कड़ी में 122। ठीक है, अब बाबू इसके बाद आता है cos थीटा, तो cos थीटा निकालेंगे, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार कितना 1 है, कर्ण कितना है इन अंडर रूट 122, ये होगा बेटा कर्ण में 122। tan तो दिया है बाबू, cot थीटा निकाल लो, cot थीटा बराबर क्या होता है tan का उल्टा होता है, tan 11/1 है, cot 1/11 हो जाए। ठीक है, कर लोगे। इसके बाद आता है बेटा sec थीटा, sec cos का उल्टा होता 1/करड़ी में 122 है, तो क्या होगा करड़ी में 122/1, तो बटे में 1 नहीं लिखा जाता है, तो करड़ी में 122 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या कोसेक थीटा लिखोगे, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है
साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा करड़ी में 122/11, ये हो जाएगा इसका मान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा भी हम लोग देख लिए, इसको नोट करिए आप लोग। फिर चलते हैं बेटा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का, पहले का तीसरा देखते हैं, सॉरी पहले का तीसरा है। ठीक है, क्या कह रहा है बाबू कि सेक थीटा बराबर 13/12, यही दिया है। क्या दिया है? सेक थीटा बराबर 13/12। तो बाबू अगर सेक थीटा बराबर देखोगे तो क्या होगा, कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, तो बेटा 13 कर्ण होगा, आधार कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर हम बाबू एक समकोण त्रिभुज बना लें, यहाँ पे क्या करें, एक समकोण त्रिभुज बना लें, ए बी और सी, यह क्या है बेटा? 90 अंश है। ठीक है, इसको मान लें बेटा थीटा मान लिया। क्या मान लिए? थीटा मान लिए। तो बेटा 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होता है। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होता। ये क्या होता है बेटा? इसके साथ वाला आधार होता है। ठीक है, क्या है? आधार है। अब यहां से अगर देखा जाएगा बाबू, तो कर्ण पता है 13, आधार पता है 12, तो कर्ण बेटा कितना होगा? 13 होगा। आधार कितना होगा? आधार 12 होगा। हमें निकालना बेटा लंब, तो फिर लगाएंगे बाबू हम पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से करोगे बेटा क्या होगा? लंब का स्क्वायर जो होता है बेटा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लंब कितना बाबू? लंब है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर करोगे आप लोग, तो ए बी का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है? ए सी है, और आधार क्या है बेटा? बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का मान कितना बेटा? 13 है, तो 13 का स्क्वायर, बी सी का कितना है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर 13 तेरहियम 100, कितना होगा? 13 तेरहियम 169, और 12 बरहियम कितना होगा बेटा? 144 हो जाएगा। ठीक है, अगर करोगे यहां से बेटा 169 में से क्या करना पड़ेगा? 169 में से 144 घटाओगे, ए बी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा बेटा यहाँ पे 25, तो ए बी बराबर 25 का वर्गमूल लोगे बेटा कितना आएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो लंब कितना आ गया बाबू? 5 आ गया। ठीक है, अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे? साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। तो लंब कितना बेटा? 5 है, और कर्ण कितना है? 13, 5/13। ठीक है, कॉस थीटा बराबर देखेंगे बेटा, तो सेक दिया, सेक का उल्टा कॉस होता है, 13/12 है, तो लिख देना 12/13। ठीक है, डायरेक्ट। अब बाबू कॉस के बाद क्या आता है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना बेटा? 5 है, आधार कितना है? 12, 5/12। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम कॉट थीटा देखेंगे, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो 12/5। सेक तो दिया है बेटा, कोसेक थीटा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, 5/13, तो हो जाएगा 13/5। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों क्वेश्चन हो गए खत्म। अब देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कहीं पे भी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जब तब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ मेरे रसगुल्ला, क्वेश्चन नंबर 2। पहले में ही 3 थे, दूसरे में 2 हैं, और 2 हैं तो कितने हैं? 4 के बराबर हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर दिया है बेटा
24 सेंटीमीटर। बेटा त्रिभुज ABC है, ठीक है, मान लिया यह एक त्रिभुज है। क्या बोला? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B, ABC, B क्या है बेटा? समकोण है, 90 अंश, ठीक है। तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी बेटा? यह कर्ण हो जाएगा। उसके बाद कहा है बाबू AB बराबर 24 सेंटीमीटर। A और B यह बेटा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कहा बाबू? BC बराबर 7 सेंटीमीटर। B और C यही है बेटा, यह है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद करोगे बेटा कितना, क्या दिया है? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मान निकालना है बाबू, ठीक है। AB दिया है बाबू, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया मेरे रसगुल्ला 7 सेंटीमीटर। मान किसका किसका निकालना है? पहला दिया बेटा साइन A कॉस A का, किसका निकालना है? साइन A और कॉस A का। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है साइन C कॉस C का। दूसरा निकालना साइन C और कॉस C का मान निकालना, ठीक है बाबू। तो यहां पे अगर देखा जाएगा A को हम बेटा थीटा मान लेते हैं या कोण मान लेते हैं। A के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, और यह क्या होगा बेटा? आधार होगा, ठीक है। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से देखें, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है बाबू। तो क्या करेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे बेटा तो क्या होगा? होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है बेटा। तो कर्ण कितना है बेटा? कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? AB है, AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? BC है, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बाबू। AC हमें निकालना नहीं पता है, AB पता है 24 का स्क्वायर प्लस BC पता है बाबू कितना है? 7 है, 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर अगर देखा जाएगा 24 24 हम 576, 7 सते 49। आ जाओ आगे बेटा। AC का स्क्वायर अगर देखा जाए, AC का स्क्वायर बराबर बेटा 576 और 49 जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा। कितना आएगा? 625। तो AC निकालोगे बेटा 25 25 हम 625। कर्ण आ गया बेटा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब बाबू पहला क्या दिया है? साइन A और कॉस A का मान निकालना ना, कॉस A का मान। तो क्या करोगे बेटा? साइन A बराबर लंब बटे क्या होगा? कर्ण होगा। लंब कितना है बेटा? 24 है, कर्ण कितना है? 25 है, हो जाएगा 24 बटे 25, ठीक है, कर लोगे। इसके बाद बेटा कॉस A निकालोगे, क्या होगा? आधार बटे कर्ण होगा। आधार कितना है? 7 है, कर्ण कितना है बेटा? 25 है, हो जाएगा। अब दूसरा क्या पूछा है बेटा? दूसरा पूछा है साइन C और कॉस C। यहां पे अगर C के लिए देखोगे बेटा, ये देखो C यहां पे, C के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगा, ठीक है। इसके साथ वाली भुजा क्या होगी बेटा? आधार होगी। इसके जो कोण बोलेगा उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, उसके साथ वाली भुजा आधार हो जाती है, और कर्ण आपस में कभी बदलता नहीं है, ठीक है। तो बेटा साइन C का अगर मान निकालेंगे, साइन C बराबर लंब बटे क्या होगा? कर्ण होगा। लंब क्या है बेटा? 24 है, कर्ण क्या है? 25 है, तो 24 बटे 25 ही होगा। एक मिनट बेटा, यहां पे कुछ मिस्टेक हुआ। A के लिए अगर देखते हैं हम लोग, A के लिए बेटा लंब A था, देखना ध्यान से। A के लिए अगर देखेंगे तो लंब A है और यह क्या है? आधार है। A के लिए अगर देखोगे बेटा तो लंब कितना होगा? यहाँ पे 7 हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, और कर्ण तो वही है। कॉस के आधार क्या होगा बेटा? A के लिए आधार होगा 24, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 24, ठीक है। और C के लिए अगर देखेंगे तो C कोण ये है, C के लिए बेटा यह क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब, और यह क्या होगा बेटा? आधार होगा। तो 24 बटे 25 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान नहीं दिए थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। और अगर बेटा cos C निकालेंगे, cos C बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बेटा? 7 है, कर्ण कितना है? 25। ये हो गया बेटा इन सबका आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो गया यहाँ पे खत्म। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा, उसको भी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, चल रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। कहा संलग्न आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। बेटा आकृति दिया p q r एक त्रिभुज दिया, ठीक है। p q r एक समकोण त्रिभुज दिया कुछ इस प्रकार, ठीक है बाबू। इसका नाम दिया p, इसका नाम दिया q, इसका नाम दिया r, यह 90 अंश है, यही बोला है बेटा, ठीक है बाबू। पी आर दिया 13, पी क्यू दिया है 12, यह दिया 12, यह दिया है 13, ठीक है। कहा tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है बेटा, tan p माइनस कॉट r का मान, यही बोला ना बेटा, tan p माइनस कॉट r का मान निकालना, ठीक है बेटा। tan p दिया है और कॉट r का वैल्यू निकालना। इसके लिए हमें tan p पता होना चाहिए। p के लिए अगर देखोगे बाबू तो क्या होगा, यहां से यह लंब होगा, ठीक है, यह आधार होगा, और कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, ठीक है बेटा। इतना आपको समझ में आया। तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले इसका क्यू आर निकाल लो, ठीक है बाबू। तो क्या होगा, लिखना पाइथागोरस प्रमेय से करोगे बेटा क्या होगा, लंब निकालना है तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होगा बेटा, आधार का स्क्वायर, यही होगा। तो करोगे कर्ण का स्क्वायर कितना हो, लंब कितना है बाबू, यहां पे देखा जाएगा तो क्यू आर है, ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर, और कर्ण कितना है बेटा, पी आर हो जाएगा इसका स्क्वायर, आधार कितना होगा बेटा, पी क्यू होगा, ठीक है। तो क्यू आर का स्क्वायर अगर हम लोग निकालेंगे तो पी आर कितना है बेटा, पी आर है 13, तो 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना बाबू 12 है, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। पी आर है बेटा 13 और पी क्यू कितना है 12 है, ठीक है। अगर करेंगे क्यू आर का स्क्वायर बराबर 13 तरहियम 169 माइनस 12 बरहियम 144, ठीक है। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ पे 25, तो क्यू आर अगर निकालोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्यू आर हो जाएगा 5, ठीक है। तो tan p बोला है बाबू, पहले tan p निकाल लेते हैं, ठीक है। tan p बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार। इसके लिए लंब क्या है बेटा 5 है, आधार क्या है 12 है, तो 5 बटे 12 हो जाएगा। उसके बाद कॉट r बोला है बेटा, तो r के लिए अगर देखोगे यह, तो वह देखोगे बेटा, तो इसके सामने वाली भुजा, r के सामने वाली भुजा लंब होगा, यह क्या होगा, आधार होगा, ठीक है। तो कॉट r का मान निकाल लो बेटा, क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक है बाबू। तो इसके लिए आधार कितना है 5 है, तो आधार हो जाएगा 5, और लंब कितना है 12, 5 बटे 12, ठीक है। अब बोला बेटा tan p माइनस कॉट r का मान निकाल लो, तो tan p माइनस कॉट r निकालोगे बेटा, tan p का मान 5 बटे 12 है, कॉट r का मान भी 5 बटे 12 है, इसका वैल्यू बेटा प्लस में माइनस में कट जाएगा, क्या होगा 0, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 0, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मिटाएं इसको, फिर चलते हैं बेटा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक एक क्वेश्चन बाबू एकदम आराम से आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझा दे रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या कहा मेरे रसगुल्ला, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए tan ए का मान ज्ञात कीजिए, परिकलन कीजिए मतलब ज्ञात कीजिए बेटा, ठीक है। तो क्या कहा है, साइन ए बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर जानते हैं बेटा लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है बाबू। तो 3 हो जाएगा लंब, कर्ण हो जाएगा 4। अगर हम क्या करें बाबू, एक समकोण त्रिभुज बना लें, क्या करें, एक समकोण
त्रिभुज, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, यह 90 अंश है बेटा। इसके सामने की भुजा कर्ण होगी, साइन ए बोला तो कोण होगा, इसके सामने का भुजा लंब होगा, इसके साथ वाला भुजा आधार होगा। ठीक है बेटा, तो लंब 3 है, कर्ण कितना है बेटा 4 है, तो लंब ए वाला 3 हो जाएगा बेटा, कर्ण कितना होगा 4 होगा। आधार पूछा है बेटा, पहले तो आधार निकालना पड़ेगा, सॉरी पूछा हमसे कुछ और है, cos a और tan a पूछा है, तो पहले हमें आधार पता होना चाहिए। ठीक है बाबू, तो क्या करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तो करोगे बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखोगे तो क्या होगा ध्यान देना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, आधार निकालना है तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो क्या होगा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार क्या है बेटा ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है बेटा कर्ण ए सी है, ए सी का स्क्वायर माइनस लंब क्या है बाबू लंब है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। ए बी का मान बेटा हमें निकालना है, नहीं पता है, तो ए बी का स्क्वायर, ए सी कितना बाबू 4 है, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, ए सी कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बी सी कितना बेटा 3 है, तो 3 का स्क्वायर करोगे, ए बी का स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 और 3 त्रिका 9 होगा, 16 में से 9 जाएगा बेटा, तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7, तो ए बी बराबर अगर निकालोगे तो करड़ी में 7 होगा। क्या होगा बेटा ए बी का मान अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा करड़ी में 7 हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल लोगे बेटा 7 का वर्गमूल क्या होगा करड़ी में 7 ही होगा। ठीक है, चलो अब बाबू यहाँ पे आधार आ गया करड़ी में 7 इन √7। अब बाबू हमसे क्या पूछा साइन ए और नहीं साइन ए हो गए कॉस ए और टेन ए का मान, तो कॉस ए अगर हम निकालेंगे मेरे रसगुल्ला क्या होगा आधार बटे कर्ण होगा। ठीक है, आधार कितना बेटा इन √7 है और कर्ण कितना है 4 दिया है। ठीक है, कर लोगे। उसके बाद टेन ए बोला है बेटा, टेन ए बराबर लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब कितना है बेटा 3 है, आधार कितना इन √7 है। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसको आप लोग नोट करिए। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है बेटा, चलो नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। अब आ जाओ मेरे रसगुल्ला, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। 5वां कह रहा बाबू कि 8 tan = 15 साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, ये दिया 8 tan = 15 यही दिया है, साइन ए का मान निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 8 गुणे tan ए लिख सकते हैं बराबर 15। बाबू यह गुणे में इधर जाएगा भाग में, तो tan ए बराबर 15 बटे 8 हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू लंब बटे आधार, तो यहां से लंब होगा बेटा 15, 8 आधार हो जाएगा। अगर हम समकोण त्रिभुज बनाएं, क्या करें बेटा समकोण त्रिभुज बनाएं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ये 90 अंश है बेटा, इसके सामने की भुजा हो जाएगी कर्ण, और कौन सा कोण लिया है ए कोण लिया है। कौन सा कोण है बेटा ए, तो ए कोण जब लोगे बेटा ये वाला कोण लोगे तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब, इसके साथ की भुजा हो जाएगी आधार। ठीक है, अब यहां से अगर देखोगे बेटा लंब कितना 15, आधार कितना 8 है। लंब कितना बेटा 15 है, आधार कितना है 8 है। अब हमें निकालना पड़ेगा बेटा कर्ण, क्या निकालना पड़ेगा कर्ण निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। ठीक है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से अगर किया जाए बाबू तो क्या होगा, हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है बेटा। कर्ण क्या है मेरे रसगुल्ला AC है, AC का स्क्वायर, लंब क्या है बाबू AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है बाबू
BC है तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, AC बाबू नहीं पता है, AC हमको निकालना है। AB पता है बाबू, कितना दिया AB 8 है, 8 हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस बाबू लंब कितना है 15, 15 का स्क्वायर अगर किया जाएगा तो ध्यान देना AC का स्क्वायर बराबर 8 × 64 और 15 का स्क्वायर बेटा 15 15 हम 225। ठीक है, कर लोगे। अब यहां से करोगे AC का स्क्वायर बराबर 5 4 9 और 6 2 8 और यहाँ पे 289 आ गया। ठीक है बेटा, AC अगर निकालोगे 17 17 हम क्या होता है 289, यहाँ पे आ जाएगा 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17। तो कर्ण कितना होगा बेटा यहाँ पे 17 हो जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू क्या पूछा हमसे, कहा है बाबू तो साइन A का मान ज्ञात कीजिए। साइन A क्या बोला बेटा, साइन A बराबर लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। लंब कितना बेटा, लंब है 15 और कर्ण कितना आ गया 17, 15 बटे 17 हो जाएगा इसका मान। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू मेरे रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा 15 cot A बराबर 8, यही दिया बेटा 15 cot A बराबर 8। ठीक है, तो क्या कहा बाबू, तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, हम इसको लिख सकते हैं 15 गुणे cot A बराबर 8। अब बेटा गुणे में तो इधर जाएगा भाग में, तो cot A बराबर 8 बटे 15। ठीक है बाबू, अब अगर हम एक समकोण त्रिभुज बना लें, पिछला वाला क्वेश्चन ये है बेटा, समझ लेना वैसे जैसे tan वाला था, सेम मान भी वही आएगा। यह A हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया। ठीक है बाबू, यह 90 अंश होगा, इसके सामने की भुजा कर्ण, कोण A बोला है, cot A बोला है ना बेटा, A के सामने की भुजा लंब और इसके साथ वाली भुजा क्या होगी आधार हो जाएगी। ठीक है, तो cot A बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटे लंब होता है। आधार कितना होगा 8 होगा बेटा, आधार 8, लंब कितना होगा 15 होगा। तो पहले कर्ण निकालना पड़ेगा। पिछला वाला क्वेश्चन है बेटा, देखना ध्यान से, 8 और 15, 8 × 64, 15 15 हम 225 लगाना बेटा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो 64 और 225 289 होगा, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे 17 आएगा, जैसे पिछली बार हम लोग किए थे। ठीक है, तो क्या करना, लिखना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बेटा, चलो लेकिन बता दे रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से अगर करोगे बेटा तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। ठीक है, कर्ण कितना बेटा AC है, तो क्या करेंगे है AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, लंब क्या बेटा AB है, AB का स्क्वायर, आधार क्या है BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC कर्ण है बाबू, तो AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, BC है 15, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर 8 × 64 प्लस 15 15 हम 225। तो करोगे अगर बेटा AC बराबर, AC का स्क्वायर बराबर 289। ठीक है, तो यहाँ पे AC अगर निकालोगे, गर्मी है AC काम करेगा, तो कितना होगा बेटा 17 हो जाएगा। ठीक है, 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17, तो यहाँ पे कर्ण कितना होगा बेटा 17 हो जाएगा। अब जो पूछा था वो तुरंत निकाल दोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन A बराबर बेटा लंब बटे कर्ण, यही होता है, लंब कितना A के सामने की भुजा 15, कर्ण कितना है 17। ठीक है, और सेक A पूछा है, सेक A बराबर क्या होता है बेटा कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण कितना 17, आधार कितना है 8, सेक A पूछा था ना बेटा। हाँ चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, 7वां नंबर भी क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां नंबर क्वेश्चन कैसे क्या कह रहा है बेटा, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां cos a बराबर cos b है तो सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण b होगा। ठीक है बेटा, कहा है कि एक समकोण त्रिभुज मान लिया बेटा है जिसमें कोण a और b न्यून कोण है, यह c हो जाएगा। ठीक है बेटा, यह 90 अंश है, 90 अंश है बेटा, यह क्या है कर्ण है, 90 अंश के सामने की भुजा। कहा है बेटा कि cos a बराबर cos b, कहा a और b न्यून कोण है और दिया है बाबू cos a बराबर cos b। क्या दिया है बेटा, दिया है cos a बराबर cos b दिया है। ठीक है, तो सिद्ध करना बेटा कोण a बराबर कोण b, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। एक चीज ध्यान देना बाबू, अगर कोण a के लिए देखा जाए, क्या देखा जाए कोण a के लिए देखेंगे बेटा तो कोण a के लिए यह क्या होगा लंब होगा। ठीक है, और यह क्या होगा बेटा आधार होगा। ठीक है, तो अगर हम cos a का मान निकाल लें, cos a क्या निकाल लें cos a, तो cos a बराबर क्या होगा बेटा आधार बटे कर्ण होगा। आधार कितना बाबू AC है, AC कर्ण कितना बाबू AB है, तो AC बटे AB हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद cos B अगर देखा जाए, क्या देखा जाए cos B, तो B के लिए देखोगे बेटा तो यह हो जाएगा लंब और इसके साथ वाली भुजा हो जाएगा आधार। ठीक है, तो क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है बेटा, तो आधार कितना होगा BC होगा या CB भी लिख सकते हो बेटा, और यह क्या होगा AB ही होगा। ठीक है, अब यहां से अगर देखा जाए, क्या किया जाए यहां से अगर देखा जाए तो क्या होगा cos A बराबर cos B, क्या होगा cos A बराबर cos B। cos A का मान क्या होगा बेटा AC बटे क्या है बाबू AB है। ठीक है, cos B का मान क्या है BC बटे AB है बेटा, दोनों के बटे में AB है, AB से AB कैंसिल। बाबू यहां पे हो जाएगा AC बराबर BC, क्या होगा AC बराबर BC, मतलब यह भुजा बेटा इस भुजा के बराबर आ गया, तो इसके सामने कोण यह होगा, इसके सामने कोण यह होगा। ठीक है, तो लिखना अतः कोण A बराबर कोण B, क्यों समान भुजा के सम्मुख कोण, लिख देना बेटा क्या समान भुजा के सम्मुख कोण से। ठीक है बेटा, समान भुजा के सम्मुख कोण से कोण A बराबर कोण B हो जाएगा बाबू। चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन हम लोग देख चुके, इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 8वां क्वेश्चन कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 दिया बेटा कि cot थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा दिया कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है। ठीक है, तो अगर हम निकालें बाबू क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, क्या लगाए बेटा, यहाँ पे मान लीजिए यह A है, यह B है, यह C है, इसके सामने बेटा यह थीटा है, यह 90 अंश है, इसके सामने की भुजा क्या होगा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा क्या होगा लंब, इसके साथ वाली भुजा क्या होगा आधार। ठीक है, हो जाएगा। अब यहां से अगर करोगे बेटा, कहा कॉट थीटा बराबर 7/8, मतलब आधार 7 है लंब 8 है, आधार क्या है बेटा 7 है और लंब कितना है 8 है, कितना हो गया आधार 7 हो गया और लंब क्या हो गया 8 हो गया। कर्ण निकालना बाबू, तो कर्ण निकालेंगे क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय से अगर लगाओगे बेटा तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है बेटा
ए सी है, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है ए बी, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है बी सी है, क्या है बेटा बी सी का स्क्वायर। ए सी हमको निकालना है तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी कितना बाबू 8 है, 8 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस है बेटा तो प्लस और इसका कितना बेटा 7 है तो 7 का स्क्वायर, यही होगा। और थीटा बराबर 7/8 ही दिया है। चलो AC का स्क्वायर बराबर 8 8 64 प्लस 7 7 49, AC का स्क्वायर बराबर बेटा 9 4 13 6 4 10 1 11 113। AC अगर निकालेंगे बेटा 3 अंडर रूट में आ जाएगा यही चीज, ठीक है। आ गया बाबू यहाँ पे करड़ी में 113 आ जाएगा, ठीक है। अब बोला है बाबू पहला क्या बोला है 1 प्लस साइन थीटा, यही बोला कि पहले माइनस दिया प्लस दिया बाबू, और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा बेटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है बाबू। a प्लस बी दिख रहा है, a माइनस बी दिख रहा है, यहाँ पे भी a प्लस बी दिख रहा है, a माइनस बी दिख रहा है। फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 होता है इसलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब बाबू आप लोग फार्मूला पढ़े नहीं हो, पढ़े होते देखे होते पिछले वीडियो में तो डायरेक्ट रख देते बेटा आ जाता। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर हो जाता कॉट स्क्वायर, कॉट का मान पता है इसका स्क्वायर कर देते आ जाता आंसर, ठीक है। लेकिन बाबू नहीं होगा तो यहां से क्या किया जाए, रखोगे 1 का मान 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान होता है बेटा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है तो यहाँ पे 8 बटे करड़ी में 113 है, ठीक है। और cos थीटा का निकालोगे बेटा तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7 बटे करड़ी में 113 है, ठीक है बाबू। तो रखोगे मान 1 माइनस साइन का कितना आया बेटा 8 बटे करड़ी में 113 का स्क्वायर करोगे बटे 1 माइनस 7 बटे करड़ी में 113 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगर करोगे 1 माइनस 8 का 64 बटे 113 बाबू 1 माइनस 7 का 7 ये हो जाएगा 113, ठीक है। अब करोगे इसका गुणा यहाँ पे करोगे 113 माइनस 64 बटे 113 और बाबू बटे यहाँ पे होगा 113 माइनस यहाँ पे बेटा स्क्वायर था ना तो 7 7 49 होगा, 113 माइनस 49 बटे 113, तो बेटा 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर करोगे बेटा 113 में से 64 घटाओगे कितना आएगा 49 आएगा, और 113 में से 49 घटाओगे कितना आएगा 64 आएगा, तो इसका मान आ जाएगा 49 बटे 64, ठीक है। दूसरा का पूछा है बेटा, दूसरा पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। कॉट थीटा का मान पता है बेटा 7/8 है, इसी का स्क्वायर कर दो 7/8 का स्क्वायर, 7 7 49, 8 का बेटा 64, ये हो गया इसका आंसर। और इसको पूरा सॉल्व करते बेटा फार्मूला पता होता है डायरेक्ट, इसके बाद ये होता है cos स्क्वायर थीटा, ये होता है sin स्क्वायर थीटा, cos बटे sin मतलब cot स्क्वायर थीटा हो जाता, डायरेक्ट रख देते आ जाता। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग समझ में आ गया, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको भी लगाएंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर 9वां क्वेश्चन भी लगा लेंगे। मेरे रसगुल्ला, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने क्वेश्चन में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9वां क्या कह रहा बाबू, कह रहा यदि 3 cot a = 4 दिया बाबू 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर बेटा इधर गुणे में इधर आएगा भाग में 4/3 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे बेटा आधार, इसको लिखेंगे बटे लंब, ठीक है। उसके बाद क्या कहा बाबू, तो 1 प्लस साइन थीटा नहीं हो तो हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a
माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं है। ठीक है बाबू, एक हम समकोण त्रिभुज बनाते समझने के लिए। ठीक है बेटा, यहाँ पे ए देते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। ये हो जाएगा 90 अंश, इसके सामने की भुजा कर्ण। और बेटा कॉट ए बोला है, ए के लिए होगा लंब और यह होगा आधार। ठीक है, तो इसका आधार कितना है बाबू 4 है, लंब कितना है 3 है। ठीक है बाबू, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्या करो, पाइथागोरस प्रमेय से अगर करोगे बेटा तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना बेटा AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है बाबू, लंब है BC, तो BC का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है AB, क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर BC कितना है बाबू 3 है, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस AB कितना है बाबू 4 है, तो 4 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 3 त्रिक का 9, 4 चौक के 16, तो AC का स्क्वायर बराबर 16 9 25, AC बराबर आ जाएगा बेटा 5। ठीक है, कर्ण कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो बेटा tan और माइनस tan स्क्वायर है, यही बोला है, मान बराबर सिद्ध करना है। 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। यही बेटा, तो कॉट का उल्टा कर देंगे बाबू, tan का तो मान निकल जाएगा, दोनों बराबर सिद्ध करना है ना। अब अगर क्या करें हम कॉस और साइन का, tan का क्या होगा, tan A का अगर मान निकालेंगे बेटा तो tan A बराबर कॉट का उल्टा होता है बेटा 4/3 है, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और साइन A का मान निकालने, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना 3, कर्ण कितना है बेटा 5, 3/5। और cos A का मान निकालने, आधार बटे कर्ण 4/5 हो जाएगा। ठीक है, मान रख दो सबका, डायरेक्ट दोनों पक्ष हम करते साथ में चल रहे हैं। ठीक है बाबू, 1 माइनस tan A का मान 3/4 का स्क्वायर और बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, cos का कितना है 4/5 है इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन का कितना है बेटा 3/5 है इसका स्क्वायर। करोगे बेटा 1 का 1, 3 त्रिक का 9, 4 चौक के 16 बटे 1 का 1, 3 त्रिक का 9 और 4 चौक के 16 बराबर 4 चौक के 16 5वां 25 माइनस 3 त्रिक का 9 5वां 25। करोगे बेटा यहाँ पे 16 का गुणा 1 में होगा, 16 माइनस 9 बटे 16, इसका होगा बेटा 16 प्लस 9 और बटे 16। इसका करोगे बेटा हर बराबर है, अंश क्या होगा घट जाएगा, 16 माइनस 9 होगा। बाबू यहाँ 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। अगर आगे किया जाए 16 में से 9 गया, 9 7 16, 7 बचेगा बेटा, और यहाँ पे 16 9 कितना होगा 25, और बराबर बेटा 16 में से 9 गया कितना आएगा 7 आएगा बटे 25 दिया है। आ गया बेटा दोनों पक्ष बराबर, यही सिद्ध करना था, दोनों का दोनों बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया खत्म। चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आराम से हो गया बाबू, इसको हम मिटा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन बेटा जो लगवा रहे हैं आप लोग लगाते चलो साथ में, और फिर जब टाइम मिले आपको रिवीजन करना भी जरूरी रहता है, रिवीजन भी किया करो। ठीक है, आ जाओ 10वां, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर a बटे b, क्या दिया बाबू tan थीटा बराबर a बटे b, तो बाबू tan थीटा बराबर a बटे b दिया है, तो साइन a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपान a कॉस थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिद्ध करना है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू इसमें साइन कॉस आ गया, तो पहले हम यहाँ पे साइन और कॉस का मान निकाल लें। tan थीटा बराबर आता है लंब बटे आधार, तो लंब ए होगा, आधार कितना होगा b होगा। अगर किया जाएगा यहाँ पे क्या करोगे ध्यान देना, यहाँ पे अगर करोगे यह a होगा बेटा, यह b होगा, यह c होगा, यह 90 अंश होगा बेटा, इसे कर्ण कहेंगे,
और बाबू कौन सा थीटा, तो थीटा में इसको मान ले रहे हैं थीटा, ठीक है। तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा आधार, ठीक है। अब बाबू लंब कितना ए है, आधार कितना बी है, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और यहाँ पे कर्ण निकालना है, ठीक है बाबू। तो पहले हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है बेटा। पाइथागोरस प्रमेय बहुत बार लग चुका है इसमें, प्रमेय से इस प्रश्नावली में। हाँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या बेटा, AC है, AC का स्क्वायर, लंब क्या है A है, A का स्क्वायर, आधार क्या बेटा B है, तो B का स्क्वायर, ठीक है। ऐड कर दिए, चलो कोई बात नहीं। AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो AC निकाल लो बेटा, क्या होगा करड़ी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण हो जाएगा बेटा इन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है बाबू। अब हमसे क्या पूछा है इसमें, साइन और कॉस लगेंगे, तो साइन थीटा का मान निकाल लो। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब क्या A है, कर्ण हो जाएगा A बटे इन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और कॉस थीटा का मान निकाल लो बेटा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, B बटे इन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। कर लोगे। अब आ जाओ यहीं से आगे करते हैं बेटा। क्या दिया हमको, जो सिद्ध करना है, दिया A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा बटे A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा, A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपान A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है बेटा। हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से अगर करेंगे बाबू, यहाँ पे A है, A रहेगा, क्या है बाबू यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा का मान कितना, A अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A अपान इन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस B कॉस थीटा बेटा, तो कॉस थीटा का मान कितना है, B अपान इन अंडर रूट क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे में बाबू यहाँ पे A है तो A साइन थीटा का मान कितना, A अपान इन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B है बेटा B कॉस थीटा का मान क्या होगा, B अपान इन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। करोगे बेटा, ध्यान देना यहाँ पे क्या है, A का गुणा A में होगा A स्क्वायर बटे इन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और माइनस है बेटा तो माइनस B का गुणा B में होगा B स्क्वायर बटे इन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पूरा यहाँ पे करोगे बेटा A स्क्वायर अपान इन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे बेटा B स्क्वायर है, कहाँ गया, B का गुणा B में होगा B स्क्वायर बटे इन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब बाबू आ जाओ आगे देखते हैं, इसका देखना हर बराबर है, अंश घट जाएगा, तो क्या होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे इन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। इसका करोगे बेटा क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे इन अंडर रूट क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा बेटा, देखो दोनों सेम था तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपान A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही लाना था बाबू, यह आ गया, इति सिद्धम। प्रूफ हो गया ना। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसको भी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, मिटाएं इसको। उसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहा है बाबू, उम्मीद कर रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। 11 नंबर दिया बेटा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, ठीक है, tan A बराबर 1 बटे करड़ी में 3 हो, तो दिया है बेटा tan A बराबर 1 बटे करड़ी में 3 हो, बेटा ये लंब हो गया, यह आधार हो गया, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज अगर हम बना लें, साइन A cos C प्लस cos A साइन C का मान पूछ रहा है, ठीक है बेटा। हम क्या करें, पहले समकोण त्रिभुज बना लें, क्या करें, समकोण त्रिभुज, क्या बोला है बाबू, इसमें कोण B समकोण बोला है ना, B समकोण, ठीक है।
यह बेटा ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी, यह करोगे 90 अंश। इसके सामने की भुजा कर्ण, बेटा कोण ए बोला है तो यह होगा लंब, ये होगा आधार। ठीक है, तो लंब 1 होगा, आधार करड़ी में 3 होगा, 1/करड़ी में 3। कर्ण निकालना बाबू, तो क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाना। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से अगर निकालोगे बेटा तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होगा मेरे रसगुल्ला, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है बाबू, AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब है BC, तो BC का स्क्वायर, आधार कितना है AB है, तो AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर BC कितना है बेटा, करड़ी में 3 और AB कितना है बाबू, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर बराबर बेटा करड़ी में 3 का 3, 1 का 1, तो AC का स्क्वायर बराबर 4 होगा, AC बराबर कितना होगा, 2 हो जाएगा। AC बराबर 2, तो यहां पे आ जाएगा 2। चलो इतना समझ में आया बाबू। अब ध्यान देना, बोला है बाबू साइन ए कॉस सी, पहला दिया साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये सब फार्मूले होते हैं लेकिन आप लोगों को पता नहीं है। ठीक है बेटा, हम साइन ए और कॉस सी का मान निकालने पहले तब हम सॉल्व करें। साइन ए बराबर क्या होगा बेटा, लंब बटे कर्ण, तो लंब इसके लिए क्या होगा बेटा, करड़ी में 3 और कर्ण क्या है बेटा 2, और उसके बाद कॉस ए का मान निकाल लें, आधार बटे क्या होता है कर्ण, आधार क्या है बेटा 1 है, कर्ण कितना है 2 है। अब ए के बाद बोला है बेटा सी का भी मान निकाल लें। सी के लिए अगर देखोगे इसके सामने की भुजा यह लंब होगा, यह क्या होगा बेटा आधार होगा। ठीक है, तो साइन सी निकालोगे बेटा, लंब बटे आधार, लंब कितना 1 है, लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना बेटा 2 है, और इसके बाद कॉस सी का मान निकाल लें। कॉस सी क्या होगा, आधार करड़ी में 3 होगा बेटा और कर्ण 2, आधार बटे कर्ण। पहला क्या बोला, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यही बोला है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। मान रख दो बेटा, साइन ए का मान करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2, कॉस सी का मान बेटा करड़ी में 3/2, यही है ना। कॉस ए का मान 1/2 और गुणे साइन सी का मान 1/2 करोगे बेटा, करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करोगे तो 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4, और 1 का गुणा 1 में करोगे 1, 2 दूनी 4, हर बराबर अंश जुड़ जाएगा, 3 1 4/4, काटोगे बेटा कितना आएगा 1, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कर लोगे। दूसरा क्या कहा बाबू, दूसरा देख लो, दूसरा कहा साइन ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, कॉस ए कितना है बेटा, कॉस ए 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2, कॉस सी कितना बेटा करड़ी में 3/2 माइनस साइन ए कितना बेटा करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2, और साइन सी कितना है बेटा 1/2 है, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे बेटा करड़ी में 3/2 दूनी 4 माइनस करड़ी में 3 का 1 में होगा, करड़ी में 3/2 दूनी 4, कटो करोगे बेटा प्लस माइनस कट जाएगा, इसका आंसर आएगा 0, इसका आएगा 1। इसी के साथ हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म। चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 11 तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलो इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बाबू कि कोसेक ए बराबर 2, तो 1/tan a प्लस साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है बेटा, कोसेक दिया है, ए बराबर 2 दिया है। ठीक है बेटा, तो tan और कॉस साइन सब आया है, तो बाबू इसको हम इसके बटे 2/1 लिख सकते हैं, ये हो जाता है कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है बाबू, तो अगर हम निकालेंगे यहां से देखेंगे ए बी और सी, यह 90 अंश करेंगे बेटा, ये होगा कर्ण। कोसेक ए बोला है बेटा, ए के लिए क्या होगा लंब होगा,
यह क्या होगा, आधार होगा। तो कर्ण कितना है बेटा, 2 है, लंब कितना है, 1 है। ठीक है, आधार निकालना है तो पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। ठीक है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर जय भवानी हो जाएगा बेटा। यहाँ पे आधार कितना है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना बेटा, ए सी का स्क्वायर, लंब कितना है, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी कितना बेटा, 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर 2 कितना बेटा, 4 माइनस 1, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 3, तो ए बी बराबर हो जाएगा करड़ी में 3। ठीक है, तो आधार जो आएगा बेटा यहाँ पे कितना आएगा, करड़ी में 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है बाबू, क्या बोला है कि 1/tan साइन ए 1/tan प्लस साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए का मान निकालिए। तो बाबू हम साइन ए का मान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, साइन ए। कोशक का उल्टा होता है बेटा, 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, tan ए का मान निकाल लेते हैं बेटा। tan ए बराबर लंब बटे आधार, लंब 1 है, आधार 1/करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, और cos ए बोला, cos ए बराबर आधार बटे कर्ण, करड़ी में 3/2 ये हो जाएगा। अब क्या निकालना है बाबू, 1/tan ए प्लस साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब यहां से अगर किया जाए, क्या किया जाए, 1 tan का मान कितना बाबू, 1/करड़ी में 3 है। ठीक है, प्लस साइन का मान 1/2 है, 1 प्लस कॉस का बेटा करड़ी में 3/2 है, हो जाएगा बाबू। अगर करोगे तो यह ऊपर जाएगा, करड़ी में 3 होगा और बटे 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें गुणा करोगे, 1/2 है बेटा, ये 2 प्लस करड़ी में 3/2 हो जाएगा। इससे यह कैंसिल होगा बाबू, तो कितना होगा, ध्यान देना यहाँ पे, करड़ी में 3 प्लस 1/2 प्लस करड़ी में 3, यही आएगा लगभग। ठीक है बाबू, अगर इसका हम इसको सॉल्व करें तो कितना होगा, इसके बटे 1 कर देते हैं, तो करड़ी में 3 गुणे 2 प्लस करड़ी में 3 और प्लस बेटा यहाँ पे 1 बटे आ जाएगा 2 प्लस करड़ी में 3। इसका होगा बेटा 2 करड़ी में 3 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस 1 है बेटा, 2 प्लस करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर किया जाएगा कितना होगा, 2 करड़ी में 3 और यहाँ पे हो जाएगा बेटा कितना, 4/2 प्लस करड़ी में 3 लिखो या करड़ी में 3 प्लस 2 लिख सकते हो। ठीक है बाबू, यहां से एक काम करो, 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे और कोई 60 नहीं था यहाँ पे। चलो बेटा 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, करड़ी में 3 प्लस 2 बटे करड़ी में 3 प्लस 2 है बेटा, इससे कैंसिल आएगा कितना, 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं बेटा, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। 13 नंबर क्वेश्चन फिर देखते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं 12 नंबर तक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है मेरे रसगुल्ला, क्या हो, एक एक फार्मूला बेटा आप लोग देख लेना, जो वीडियो हम पीछे डाले हैं प्लेलिस्ट में जाके, टेबल का भी और नॉर्मल फार्मूला जो होता है सबका सब फार्मूला आप लोगों को पता रहेगा, तो क्वेश्चन लगाने में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आए समझ में बेटा। 13 नंबर कह रहा सेक ए बराबर 5/4 तो प्रदर्शित कीजिए। क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। सेक ए बराबर 5/4 दिया है। ठीक है बेटा, सेक ए बराबर 5/4, तो बेटा सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, प्रदर्शित क्या करना है बाबू, इसमें 3 sin a - 4 sin क्यूब ए 4 sin क्यूब ए -3 cos ए, ये सब फार्मूला होते हैं बेटा, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो 3 tan a - tan क्यूब ए अपान -3, मतलब सब के सब फार्मूला तुरंत आ जाए बेटा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं बाबू, एक समकोण त्रिभुज अगर बना लें A B C,
यह बेटा 90 अंश होगा, इसके सामने की भुजा कर्ण होगी, और ए बोला है बेटा, तो ए के लिए यह लंब होगा, यह क्या होगा, आधार होगा। बेटा कर्ण 5 है, आधार 4 है, कर्ण 5 आधार 4। पाइथागोरस प्रमेय लगाना, ठीक है बेटा, बहुत बार हम पाइथागोरस प्रमेय लगा चुके हैं। लंब निकालोगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, हमेशा वही निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, 25 में से 16 गया 9, कितना आएगा लंब बेटा 3। यहाँ पे हम ये डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये आ गया 3। अब बाबू यहाँ पे बहुत लंबा साइन कॉस टेन, तो साइन कॉस टेन का मान निकालो, ठीक है। साइन ए बराबर लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो 3/5 हो जाएगा। कॉस ए बराबर बेटा सेक का उल्टा होता है, तो 4/5 हो जाएगा। और टेन ए बेटा लंब बटे आधार, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करना शुरू करो। दिया है बेटा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए अपान क्या दिया है बेटा 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए बराबर क्या दिया है बाबू 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए, 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए अपान 1 प्लस 3 tan स्क्वायर ए दिया है बेटा, 1 माइनस दिया है बेटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, यह दिया है बेटा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएं, बराबर सिद्ध करना है, या दोनों का साथ में सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, ठीक है बाबू। 3 साइन ए का मान कितना बाबू 3/5 है, ठीक है, माइनस 4 साइन क्यूब ए, तो कितना होगा बेटा 3/5, यहाँ पे भी होगा लेकिन इसका क्यूब हो जाएगा, बटे 4 कॉस क्यूब ए, कॉस का मान 4/5 है, तो 4/5 का क्यूब कर दो, ठीक है। और माइनस 3 कॉस ए, 3 कॉस का मान बेटा 4/5 हो जाएगा, कर लोगे बराबर 3 tan ए का मान बेटा 3/4, 3/4 माइनस 3/4 का क्यूब हो जाएगा, बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है बेटा 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9/5 माइनस यहाँ पे बेटा 4 गुणे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27/125, 5 का क्यूब बेटा 125 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे बाबू 4 गुणे 4 चौके 16 चौके 64/125 हो जाएगा बाबू, और माइनस 4 तिया 12 बटे कितना हो जाएगा 5। करोगे बेटा यहाँ पे 3 त्रिक का 9/4 माइनस 3 त्रिक का 9 त्रिक 27/4 चौके 16 चौके 64 बटे 1 माइनस 3 गुणे 3 त्रिक का 9/4 चौके 16, यही है ना बेटा 3 tan स्क्वायर ए। अब बाबू यहाँ पे अगर सॉल्व किया जाए तो कहाँ पे सॉल्व करें, इसको हम मिटा रहे हैं ना बेटा, इसका तो काम हमें है नहीं, इसको बराबर सिद्ध करना था। चलो यहां से करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 9/5 है बेटा, रहने दो 9/5 माइनस 27 का गुणा 4 में होगा बेटा, 27 दूनी 54 दूनी 108 हो जाएगा, बटे 125, ठीक है, बटे 64 का गुणा 4 में होगा, 64 दूनी 128 दूनी 256 हो जाएगा, 256 बटे बेटा 125 और माइनस कितना होगा 12/5, ठीक है, बराबर यहाँ पे देखना बेटा 9/4 है, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा बेटा 64 हो जाएगा, तो 16 चौके 64 और यहाँ पे हो जाएगा 16 9 144, तो यहाँ पे 144 माइनस 27 होगा बेटा, और बटे यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ अभी 1 माइनस 9 त्रिक 27/16 हो जाएगा, ठीक है। आएगा, लग तो नहीं रहा कि आएगा, कुछ और ही आ रहा है बाबू। इसका एलसीएम 125 होगा, करोगे ठीक है, 125 होगा तो 25 से हम 125 और 25 9 225 हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे होगा 225 माइनस 108, करोगे बेटा यहाँ पे 256, यहाँ पे बटे में कितना होगा 125 होगा ना, 125 तो हो जाएगा यहाँ पे 256 माइनस और 25 गुणे
कितना होगा बेटा, अगर देखा जाएगा तो 64 दूनी 128, दूनी 256, यहाँ पे 25 25 पंजे 125 आ रहा है, लेकिन माइनस में आ जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 16 माइनस 27, यहाँ पे भी माइनस ही आएगा। चलो तो कितना हो जाएगा बेटा, 25 दहाई 250 और 25 गुणे 12, तो मतलब हो जाएगा कितना, 300 बराबर 144 में से बेटा 27 जाएगा, अगर देखोगे 14 में से 7 गया 7 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे 3 बचा बेटा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 है, 117 बटे 64, यहाँ पे बेटा 16 माइनस 27 बटे 16, ठीक है। 125 से 125 बेटा हो जाएगा कैंसिल, पूरा का पूरा। 125 में से 200 108 घटाओगे बेटा, 15 15 में से 8 गया 7 बचेगा, यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पे बेटा कितना, 2 में से 1 जाएगा 1, 117 बटे, यहाँ पे बेटा माइनस कितना हो जाएगा, ध्यान देना, अगर किया जाएगा तो 44 होना चाहिए, माइनस 44, ठीक है बेटा। 16 चौके 64, तो आ जाएगा 117 बटे 4, और बटे यहाँ पे कितना होगा बेटा 11, माइनस 11 हो जाएगा, इसके बटे कुछ नहीं 1 कर दो, 117 बटे माइनस 44 बराबर 117 बटे, बेटा इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, तो माइनस 44 आ गया बेटा। हम लोगों को यही सिद्ध करना था, यह आ गया। क्वेश्चन लंबा हुआ लेकिन आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर बेटा आप लोग 13 भी नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, देखें क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, उसको भी लगाएंगे, ठीक है। यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 को भी लगाते हैं मेरे रसगुल्ला। आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा बाबू कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4, ये दिया है साइन थीटा बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण, यही होता है। तो अगर हम समकोण त्रिभुज बनाएं, ध्यान देना बेटा मेरे रसगुल्ला, समकोण त्रिभुज बनाएं ए बी सी, इसको मान लिया थीटा, इसको मान लिया 90 अंश, ये होगा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये होगा आधार, ठीक है। कितना दिया बेटा 3/4 दिया है, लंब 3 दिया है, 4 दिया कर्ण। तो बाबू एक चीज देखना क्या होगा, यहाँ पे अगर आधार निकालो, कर्ण का स्क्वायर 4 का 16 होगा, आधार का लंब का स्क्वायर माइनस करोगे उसमें 3 3 का 9, 16 में से 9 गया बेटा 7, 7 का बेटा कितना होगा करड़ी में 7 हो जाएगा आधार। क्योंकि अब ये सब पाइथागोरस प्रमेय निकाल के बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं, आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। तो क्या कहा बाबू, कहा सिद्ध कीजिए कि इन अंडर रूट, आ जाओ इन अंडर रूट में, क्या बोला है बाबू कि कोसेक कॉट सेक, इसमें कोसेक कॉट सेक है ना बेटा, कोसेक का मान निकाल लो, तो कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा 4/3, कॉट थीटा बराबर बेटा आधार बटे लंब, आधार कितना करड़ी में 7/3, ठीक है, करड़ी में 7/3, और सेक क्या होगा बेटा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार 4/3 हो जाएगा, ठीक है, 4/3 हो जाएगा। अब क्या सिद्ध करना बाबू, दिया है करड़ी में इन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही बोला है बेटा, बटे ये सब फार्मूला होता है बेटा एक लाइन में खत्म होने वाले क्वेश्चन है, लेकिन फार्मूला आप लोगों को पता नहीं है, जाके देख लेना, सब फार्मूला बेटा 1 मिनट में खत्म होंगे, बराबर करड़ी में 7/3, ठीक है बाबू। यह सिद्ध करना है, यह लाना, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से उठाते हैं, ठीक है। इन अंडर रूट कोसेक का मान कितना है बाबू 4/3 है, तो 4/3 का स्क्वायर माइनस कॉट का मान कितना है बेटा, कॉट का मान है करड़ी में 7/3, तो करड़ी में 7/3 का स्क्वायर बटे सेक का मान कितना बेटा 4/3 का स्क्वायर माइनस 1 है, हो जाएगा बाबू। इन अंडर रूट 4 का 16/3 माइनस करड़ी में 7 का 7/3
3 का स्क्वायर बेटा यहाँ पे 9 होगा, ठीक है, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, और बटे 4 का स्क्वायर 16 बटे 3 का 9 माइनस 1, ठीक है। यहाँ से करोगे इन अंडर रूट, बेटा हर बराबर अंश घट जाएगा, तो 16 में से 7 जाएगा बेटा, कितना बचेगा 9 7 16, यहाँ पे 9 बटे बेटा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 16 माइनस क्या होगा 9 बटे 9 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा करड़ी में रहेगा। अगर करोगे बाबू तो क्या होगा, देखना ध्यान से, यह कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा इन अंडर रूट 1 बटे कितना होगा 16 में से 9 गया 7 बटे बेटा कितना हो जाएगा 9, ये हर है बेटा इधर जाएगा 9 बटे 7, 9 का वर्गमूल लोगे, 1 मिनट बेटा, 9 बटे 7 आ रहा है ना, लेकिन और लाना कितना बाबू, करड़ी में 7 बटे 3 लाना है, वो आ रहा है 3 बटे करड़ी में 7, तो साइन थीटा बराबर 3 बटे 4 ही है, साइन थीटा बराबर 3 बटे 4 है, तो कोसेक थीटा बराबर 4 बटे 3 हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, आधार बेटा करड़ी में 7 लंब हो जाएगा 3, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, सॉरी बेटा कर्ण 4 है, आधार कितना होगा करड़ी में 7 होगा, यहाँ से गलत हो गया है, तो पूरा का पूरा मैटर यहाँ पे बेटा करड़ी में कितना होगा 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करोगे बेटा करड़ी में 7 का कितना होगा 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर करोगे बाबू तो 16 माइनस 7 बटे 7 होगा, यहाँ से करोगे बेटा 1 है, और यहाँ पे 16 में 7 गया, यहाँ पे 9 आएगा, कितना आएगा 9, और बटे यहाँ पे 7, तो ये ऊपर जाएगा बेटा 7 हो जाएगा बटे 9, 7 का वर्गमूल बेटा करड़ी में 7, और 9 का कितना होगा 3 होगा, ये बेटा कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे लंब ले लिया गया था, ठीक है। ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर बाबू 14 भी हो गया, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 तक आप लोग कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं हुआ होगा। आ जाओ बेटा 15 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, tan थीटा बराबर 20 बटे 21, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बेटा tan थीटा बराबर 20 बटे 21 दिया है, ठीक है, 21 ये होता है बेटा लंब बटे आधार, ठीक है। तो अगर हम देखें बाबू, क्या एक समकोण त्रिभुज बना लें ए बी सी, यह 90 अंश है, तो ये कर्ण होगा, यह थीटा ले लें बेटा, तो यह लंब होगा, यह आधार होगा, ठीक है। और बाबू यहाँ पे लंब कितना है 20 है, आधार है 21, कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो बेटा, लिखना कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो कर्ण क्या है AC है, AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है AB है, AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC है, ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर यहाँ पे अगर करोगे कितना होगा AB 20 है बेटा, 20 का स्क्वायर, यह कितना 21 है, 21 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर अगर देखोगे बेटा तो कितना होगा 20 संयम 400, और यह 441 हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर बेटा 841 हो जाएगा, कितना होगा 841, तो 841 का आप लोग वर्गमूल निकाल लेना, क्या करना बाबू 841 का वर्गमूल निकाल लेना, देख लेना कितना हो रहा है, तो वो 841 का 25 संयम 625 होता है, 30 संयम 900, 29 का देखो बेटा 29 गुणे 29 कर लो, अगर 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 8 26, यही होता है ना, 18 8 26, 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, 1 हो गया बेटा, 8 6 14, और यहाँ पे 5 2 7 1 8, 29,
यहाँ पे बेटा AC बराबर आ जाएगा कितना 29। ठीक है, AC का मान, कर्ड का मान आ जाएगा मेरे रसगुल्ला 29 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है बाबू, ध्यान देना। पूछा है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन और कॉस का मान निकाल लो बेटा। पहले क्या निकाल लो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ड। लंब कितना 20, कर्ड कितना बेटा 29, 20 बटे 29। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ड 21 बटे 29 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब बोला क्या है क्वेश्चन, बोला है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यही है बेटा, बराबर क्या लाना है 3/7। तो बोल रहा है 3/7 लाना है। तो बाबू लेफ्ट हैंड साइड उठा लेना। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से अगर किया जाएगा तो क्या होगा, 1 का 1 माइनस साइन थीटा का मान बेटा 20/29 और प्लस कॉस थीटा का मान 21/29 बटे 1 प्लस साइन थीटा का मान बेटा 20/29 और यह क्या है बेटा प्लस कॉस थीटा का मान 21/29। करोगे बाबू ध्यान देना, 1 है माइनस 1, हर बराबर अंश जुड़ जाएगा। 20 21 कितना हो जाएगा 41/29 और बटे 1 प्लस 41/29। इसका इसमें गुणा होगा बेटा 29 माइनस 41, 29 माइनस 41 तो माइनस में आ जा रहा है, और 29 प्लस 41, 29 माइनस 41/29 और यहाँ पे बेटा यही है तो 20/21 3/7 लाना है। कितना होगा बाबू यहाँ पे 29 प्लस कितना हो जाएगा 41/29। अगर करोगे 29 से 29 कैंसिल, यहाँ पे बेटा 29 माइनस 12 आएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर किया जाएगा तो 9 1 10 और 4 2 6 1 7 हो जाएगा, जो कि कहीं पे तो कुछ मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ बेटा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ड 20/29 हो रहा है बेटा, और कॉस थीटा का मान 21 बटे आधार बटे, यही होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार ही होता है tan थीटा बराबर 20/21। 1 माइनस यहाँ पे बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करना 3/7। तो यहाँ पे पहली बात तो माइनस हो गया है, कहाँ से मिस्टेक हुआ है, कहीं पे क्वेश्चन भी नहीं गलत दिख रहा, और 29 29 दोनों के हर में है तो यहाँ पे 41 हो जाएगा बटे 29, 41 प्लस 29 29 41 70। माइनस 12/70 आ रहा है, माइनस 12/70 आ रहा है। अगर किया जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तीस सही हम 929 अगर हुआ है तो फिर ऐसे कोई चांस ही नहीं बनता है। प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 3/7 है। तो अगर यहाँ से किया जाएगा अगर यहाँ से इसको घटा दें, क्या को पहले काट देता पीछे तो भाग बुढ़ा कर जोड़ के 29 में से 20 जाएगा, 9/29 बचेगा, 30/29। अलग ही सिस्टम से किया है। अगर बेटा यहाँ पे ध्यान देना, लेकिन ऐसे होता नहीं है, या माइनस में है या प्लस में है। अगर करोगे बेटा यहाँ पे तो 29 माइनस 20
और प्लस 21 हो जाएगा, डायरेक्ट कर देना है। ठीक है बेटा, 29 का गुणा इसमें होगा 29 माइनस 20 प्लस 21, कहीं पे गलत हुआ था थोड़ा सा, यहाँ पे बटे 29। ठीक है बाबू, यहाँ पे 29 प्लस 20 और प्लस 21 बटे कर दो 29, क्योंकि इसके बटे 1 है, एलसीएम लेंगे बेटा 29 आएगा। बाबू 29 से 29 कैंसिल। ठीक है, अब 29 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 9 और प्लस 21, यहाँ पे बेटा 29 प्लस 20 21 41 करोगे बेटा, यहाँ पे 30 बटे यहाँ पे 70 हो जाएगा, 3 दाहिम 30 10 ते 7 दाहिम 70 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 3 बटे 7 आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। ठीक है बेटा, आ जाएगा 3 बटे 7। ये हो गया आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 15, प्रूफ हो गया। चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा। 16 नंबर क्वेश्चन कहा है बाबू कि बताइए कि निम्नलिखित कथन नहीं, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। बेटा एक त्रिभुज है पी क्यू आर में, पी क्यू आर, कोण क्यू क्या है बेटा, समकोण है, मतलब यह हो गया कर्ण। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे रसगुल्ला, ये हो गया कर्ण। ठीक है, कर्ण नहीं लिखा रहा है हम, कर्ण हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद क्या होगा बेटा, कहा है कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। ठीक है, उसके बाद क्या कहा बेटा, पी क्यू बराबर 5, पी क्यू यह दिया बेटा 5, पी क्यू बराबर कितना दिया है 5। ठीक है बाबू, तो साइन पी कॉस पी टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो पी देख लो बेटा, यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। तो पहले हमें बेटा 2 भुजा पता होता, तीसरा हम निकाल लेते, लेकिन 2 भी नहीं पता है। ठीक है, 1 पता है, तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है बाबू, तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है बेटा, पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर, अब यहां पे देखना बाबू, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा, क्यू आर का स्क्वायर, क्या होगा क्यू आर का स्क्वायर। अगर यहाँ पे ध्यान दोगे बेटा, पी आर प्लस क्यू आर दिया है, तो यहां से चाहे आप पी आर का स्क्वायर निकाल लो, चाहे क्यू आर का स्क्वायर निकाल लो। अगर हम क्यू आर का स्क्वायर निकालेंगे बेटा, क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा 25 माइनस ये पी आर, बेटा क्यू आर निकालना, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से करोगे बेटा, तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का कितना बेटा 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का कितना बाबू 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, 25 माइनस क्यू आर का हो जाएगा बेटा यहाँ पे पी आर का स्क्वायर। ठीक है, करोगे बेटा, पी आर का स्क्वायर बराबर 5 का कितना होगा यहाँ पे 25 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 25 का होगा 625 प्लस पी आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस 2 इंटू ए 25 बी, क्या है बेटा बी है पी आर। ठीक है, यहाँ पे बेटा पी आर इधर भी प्लस में पी आर है, यहाँ पे प्लस में पी आर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 0, 25 625 हो जाएगा 650 माइनस 50 पी आर। ठीक है, पी आर को इधर लाओ, तो 50 माइनस में उधर बेटा इधर हो जाएगा प्लस में, पी आर बराबर 650 करोगे। यहाँ पे कहाँ पे करें, पूरा जगह ले लिए हम खुद, इसको यहाँ पे किए होते, इसको यहाँ पे किए होते, नहीं टेंशन रहता। हाँ आ जाओ बेटा, पी आर बराबर 650 बटे 50, इससे कैंसिल, 13 पचे 65, पी आर बराबर आ गया बेटा 13, पी आर ये हो गया बाबू 13। अब पी आर का मान यहाँ पे रख दो बेटा, क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, तो क्यू आर बराबर आ जाएगा बेटा 12। ठीक है, ये हो गया 12। अब क्या पूछा हमसे बाबू, पूछा है टेन पी साइन पी कॉस पी टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो साइन पी लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13 है। ठीक है, साइन पी कॉस पी बेटा आधार बटे कर्ण 5 बटे 13, टेन
tan p बराबर बेटा लंब बटे आधार, लंब कितना है 12, आधार हो जाएगा 5। ये हो गया बाबू आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 16 भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या सत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो बोल रहा है बेटा इसमें 17 नंबर में पहला कह रहा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये असत्य है बेटा। क्या है? असत्य है, क्योंकि tan 45 में अंश का मान ही 1 होता है, सदैव कहाँ 1 से कम होगा, 1 के बराबर भी तो हो रहा है। एक तो एग्जाम्पल आपके सामने ही है। ठीक है बेटा, तो क्या होगा यह असत्य होगा। ठीक है, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, तो बेटा sec a बराबर 12/5 हो सकता है, क्योंकि sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कर्ण हमेशा क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। तो कोण a के किसी भी मान के लिए क्या होगा, यह हो सकता है सत्य होगा। ठीक है, क्योंकि कर्ण बड़ा होना चाहिए, आधार छोटा है। cos a कोण a और कोसेकेंट a के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो बेटा नहीं, यह कोसक का है, कोसेकेंट है, कॉस का नहीं है। तो बेटा यह भी तीसरा क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि यह कोसक का है, कॉस का नहीं है। ठीक है, इसका कॉट और a का गुणनफल है, नहीं बेटा कॉट और a का गुणनफल नहीं होता, a क्या होता है, कोण होता है। ठीक है बेटा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 असत्य है बेटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और लंब 4 दे रहा, कर्ण 3, कभी भी बेटा कर्ण लंब से छोटा नहीं होगा। तो ये क्या होगा, असत्य होगा। और इसी के साथ प्रश्नावली नंबर 8.1 हो गया खत्म। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे रसगुल्ला जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।